अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सामने साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले वर्ड है इस। इस वर्ड को आपने इस नहीं बोलना, यहां पर हम जी की साउंड लेके आएंगे। इस का माना होता है। सेंटेंस देख लेते हैं, आपको मजीद समझ आएगा। शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है। शी आप एक लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, नर्स को आप नर्स ही कहेंगे। शी इज अ नर्स। अगर आपको एक वर्ड यानी ये वाला जो वर्ड आपको मैं बता रहा हूं, इसको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना सीख लिया तो यकीन करें आप इस सेंटेंस को देकर आप खुद से 10 सेंटेंसेस बना सकते हैं। शी इज़ अ नर्स, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ डॉक्टर। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं। ठीक है, इसका माना है शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। आगे बढ़ते हैं। द। दोस्तों इस वर्ड को दो तरह से बोला जाता है, द या दी। कोई ख़ास चीज़ या शख्स की तरफ अगर आप इशारा करना चाहते हैं तो हम ये दा वाला वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, आई वॉन्ट द पेन। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि मुझे पेन चाहिए, लेकिन वो ख़ास वाला पेन चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं आई वॉन्ट पेन, तो फिर ये ख़ास नहीं होता। जब आपने दा लगा दिया तो ये ख़ास बन गया कि मुझे वो ख़ास वाला पेन चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट द पेन, मुझे कलम चाहिए। बी, बी होना। बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का माना पुरएतमाद होना। जैसा कि आपसे पूछा जाता है कि आर यू कॉन्फिडेंट, आप पुरएतमाद हैं। बी कॉन्फिडेंट। बी का माना होता है बन जाना। जैसा कि आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप यू हैव बिकम अ डॉक्टर। बी अ गुड डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बने। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने। तो बी का माना क्या होता है, किसी चीज़ का हो जाना। ओके, टू की तरफ। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप टू प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? शी गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर आप स्कूल की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आपने टू प्रेपोजिशन का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। अब यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल होगा, सर हम यहाँ पर गो का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये एक रूल है, जब आप थर्ड पर्सन यानी ही शी इट वाला सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो आपने वर्ब के आखिर में एस और ई एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पर शी थर्ड पर्सन है, इसलिए आप यहाँ पर ई एस लगा रहे हैं। क्लियर है? शी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। ओके, वो स्कूल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ का माना होता है का या के। ऑफ का माना का या के। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर। केयर का माना एहतियात करना या परवाह करना। योर सेल्फ खुद की। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। एंड और कम एंड सी। मोस्टली हम इस वर्ड को पहले कोई बात करते हैं उसके बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कम आओ और देखो। ठीक है, कम एंड सी। सी का माना देखना। ए एक। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। शी आपको मैंने पहले बता दिया है कि हम लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे, और गर्ल का माना लड़की। शी इज़ अ गर्ल। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, अगर आपको वोवल या कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में नहीं पता तो आपने लाजमी सीखना है। हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश में, कुछ तो उसमें वोवल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। जहाँ पर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे या जो वर्ड्स आएंगे कॉन्सोनेंट्स, तो वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास गर्ल आ गई है, तो जी ये कॉन्सोनेंट साउंड में से है, वोवल में से नहीं है, तो लिहाजा हमने यहाँ पर ए का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर हमारे पास वोवल साउंड्स में से कोई एक यानी वोवल वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आ जाएगा, कोई लेटर आ जाएगा, वर्ड तो नहीं कहेंगे, कोई लेटर आ जाएगा, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एन एलिफेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन का माना होता है मे। वेट इन हियर, वेट इन हियर, यहाँ इंतज़ार करो। या अगर आप किसी बंद जगह में हैं, जैसा कि आप अपने ऑफिस में हैं या रूम में हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन माई ऑफिस, मैं अपने ऑफिस में हूँ या कमरे में हूँ। दैट, जब आप दूर कोई चीज़ पड़ी है उसकी तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप दैट का वर्ड यूज़ करेंगे। दैट इज़ अ नाइफ। अब यहाँ पर आपने के को साइलेंट रखना है, इसको कनाइफ नहीं बोलना। दैट इज़ अ नाइफ,
वो चाकू है। अब चाकू करीब नहीं पड़ा हुआ, थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने दैट का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हैव का माना होता है रखना। आपकी मलकियत में कोई भी चीज़ होती है, आपके पास होती है, तो आप हैव का वर्ड यूज़ करेंगे। आई हैव अ गन। दोस्तों आपको मैंने बताया कि अगर आप एक वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना सीख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि आप उस वर्ड को यूज़ करके ख़ुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकें। आपने सीख लिया हैव का माना क्या होता है, पास होना। अब यहाँ पर आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं, जैसे कि आई हैव अ गन, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ बुक। तो इस तरह आप खुद से सेंटेंसेस बनाना सीख जाएंगे। आई, मैं। जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आप आई सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको सब्जेक्ट्स के बारे में कन्फ्यूजन है, यानी आपको नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स को यूज़ कैसे करना है, तो इस पर अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लेना है, वहाँ से आप वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। ओके, आई एम अ गर्ल। आई के साथ आप हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ वाइफ, जो भी आप कहना चाहते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं, आप आई सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इट का माना होता है ये। दोस्तों इट का इस्तेमाल आप जानदार और गैर जानदार दोनों के लिए कर सकते हैं। इट इज़ अ गर्ल, ठीक है। इट इज़ अ बिग बॉक्स, ये एक बड़ा डब्बा है। बॉक्स का माना डब्बा और बिग का माना बड़ा। फॉर का माना होता है के लिए। ही आस्क्ड फॉर हेल्प। आस्क का माना पूछना, हेल्प मदद, उसने मदद मांगी। साथ में आपको मैं ये भी सिखा रहा हूँ कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। नॉट, नहीं। जब आप इनकार करना चाहते हैं तो आप नॉट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ नॉट अ चाइल्ड। शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, वो बच्ची नहीं है। बच्ची का माना इंग्लिश में क्या होता है, चाइल्ड। ओके, ऑन का माना होता है पर। एट का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं दोनों प्रपोजिशंस के लिए, हम डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते। ओके, आई वॉज ऑन पेट्रोल, मैं गश्त पर था। गश्त पर जैसा कि पुलिस गश्त पे होती है तो वो पेट्रोल कर रही होती है। आई वॉज ऑन पेट्रोल। सिंपल सा सेंटेंस आपको बताऊँ, आई वॉज ऑन द रूफ, मैं छत पर था। द कैट वॉज ऑन द टेबल, बिल्ली मेज़ पर थी। तो जब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर थी तो आप ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, विद का माना होता है साथ। विद, ईट विद अस, हमारे साथ खाओ। ईट खाना, अस हमारे, ईट विद अस हमारे साथ खाओ। ही, वो एक लड़का, वो एक लड़का। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। एज, जैसा कि। एज का माना जैसा कि। We sang as we walked, चलते चलते हमने गाना गाया। We sang, sing, song, ठीक है, गाना गाना। sang ये हमारे पास पास्ट फॉर्म हो जाएगी। We sang as we walked, walk का माना चलना, ठीक है। you का माना होता है तुम। जब आप सामने वाले शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप you का सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। He wants to meet you, he wants, wants का माना चाहना, टू मीट मिलना आपसे। ही वॉन्ट्स टू मीट यू। सिंपल सा सेंटेंस देखें, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो। डू का माना होता है करना। आई वॉन्ट टू डू माई जॉब, आई वॉन्ट टू डू करना, आई वॉन्ट टू डू माई जॉब, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। बाय के जरिए या पास। आई वेंट बाय कार, मैं कार पर गया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। जब आप किसी गाड़ी के ज़रिए से सफ़र करते हैं तो आप बाय का जो वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। आई वेंट बाय कार, आई वेंट बाय बस, या जो भी गाड़ी होगी आप उसे सफ़र कर रहे हैं तो आप बाय का वर्ड यूज़ करेंगे। फ्रॉम, फ्रॉम से। आई एम फ्रॉम दुबई। जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आई एम फ्रॉम दुबई, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, दे। जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं आप दे सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। दे आर मेन, वो मर्द हैं। वी, हम। जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं आप वी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। वी आर टीचर्स, हम असातिज़ा हैं।
वी आर टीचर्स, टीचर उस्ताद को कहते हैं। से कहना, से इट क्लियरली, साफ साफ कहो, साफ साफ को इंग्लिश में क्लियरली कहते हैं। और से का माना कहना, जैसे कि से समथिंग, कुछ कहो। शी, वो एक लड़की, वो एक लड़की को इंग्लिश में शी कहते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। और या, आमतौर पर हम ये कह रहे होते हैं ना या, तो हम इसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है और। जैसे कि डू यू वॉन्ट टू गो और नॉट, आप जाना चाहते हैं या नहीं। डू यू वॉन्ट टू स्लीप और नॉट, आप सोना चाहते हैं या नहीं। तो जो आप या कह रहे हैं उसके लिए आप और वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एन, दोस्तों अभी अभी आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था ए और एन का डिफरेंस बताया था, वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताया था। तो एन का इस्तेमाल आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पर हमारे पास जो वर्ड्स होंगे, जो लेटर्स होंगे, जो साउंड्स होंगे वो वोवल वर्ड की होगी। जैसे कि दिस इज़ एन ऑरेंज, ओ ए ओ आई ई, दिस इज़ एन ऑरेंज। एन एलिफेंट, एन ऑनेस्ट। तो जहाँ पर वोवल साउंड्स आएंगे वहाँ पर आप एन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। विल, गा गी, आई विल ट्राई, आप इसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। मुस्तकबिल में कोई काम करने के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप विल का इस्तेमाल करेंगे। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। माई, अपनी मलकियत के बारे में बात करना चाहते हैं, आप माई का वर्ड यूज़ करेंगे। माई वॉच इज़ नॉट न्यू, मेरी घड़ी नई नहीं है। सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। वन, एक। शी हैज़ जस्ट वन बुक, शी हैज़ जस्ट वन बुक। ऑल, तमाम या सारे। ऑल थ्री गर्ल्स लाफ्ड, जोर जोर से हंसने को इंग्लिश में लाफ कहते हैं, लाफ। ऑल थ्री गर्ल्स लाफ्ड। वुड, गा गे, वुड यू गिव अप, क्या आप हार मानेंगे। सिंपल सेंटेंस जैसे वुड यू गो टू द मार्केट, क्या आप बाजार जाएंगे। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। दीज, ये सब। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप, या लोग होंगे तो आप दीज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दीज आर ओल्ड विमेन, इसको वुमन नहीं बोलना, विमेन, ये औरतें बूढ़ी हैं। देयर, उनका, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। देयर डॉग इज़ ऑलवेज बार्किंग, उनका कुत्ता हर वक्त भौंकता रहता है। देयर, ठीक है। व्हाट, क्या। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। एट, पर। वी आर एट दी स्टोर, हम दुकान पर हैं या स्टोर पर हैं। जब आप किसी स्पेसिफिक जगह या टाइम के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आउट का माना होता है बाहर, जैसे कि आप किसी को कहते हैं बाहर जाओ, गो आउट, या गेट आउट, बाहर दफा हो जाओ, गो आउट। सो, इसलिए या बस। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। सो का माना इसलिए या बस। आई एम सो हैप्पी, सो का माना यहाँ पर हम ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई एम सो हैप्पी, ओके। अप, ऊपर। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ठीक है। स्टैंड का माना होता है, यानी प्रेजेंट टाइम में आप स्टैंड का वर्ड यूज़ करेंगे और इसकी जो पास्ट फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, स्टूड। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। योर, तुम्हारा। जस्ट गिव हिम योर पेन, बस उसे अपना कलम दो। व्हाट इज़ योर नेम, योर। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। गुड, अच्छा। दिस कार इज़ गुड, ये गाड़ी अच्छी है। दिस कार इज़ गुड। इफ़, अगर। इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट, ये वाला जो वर्ड है हम किसी सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी चीज़ पर कोई कंडीशन लगाते हैं तो उस सिचुएशन में आप इफ़ का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर तुम बाजार गए तो मैं भी जाऊंगा। इफ़ यू गो टू द मार्केट आई विल गो टू द मार्केट, ओके। अबाउट, के बारे में या तकरीबन। हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। जब आपने किसी को अपना हाल चाल बता दिया उसके बाद आप आगे से पूछते हैं वेल हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। अबाउट का माना तकरीबन भी होता है, जैसे कि आई एम अबाउट टू लीव माई हाउस,
मैं तकरीबन घर से निकलने वाला हूँ। या टेल मी अबाउट यू, बहुत ही सिंपल है, मुझे अपने बारे में बताओ। ओके, हु कौन, हु आर यू आप कौन हैं। गेट हासिल करना, गेट सम गुड मार्क्स कुछ अच्छे नंबर हासिल करना, गुड अच्छा, सम कुछ। विच कौन सा, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट कौन सा ज़्यादा अहम है, अहम को इंग्लिश में इम्पोर्टेंट कहते हैं। गो जाना, आई विल गो मैं जाता हूँ, गो का माना जाना। यहाँ पर हमने जो विल है उसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आई विल गो मैं जाता हूँ। मी मुझे, लेट मी पे मुझे अदा करने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी सी मुझे देखने दो। शी लाइक्स मी वो मुझे पसंद करती है। एक वर्ड को आपके लिए मैंने मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर दिया है ताकि आप समझ सकें। ओके, सम कुछ, आई नीड सम पेपर मुझे कुछ कागज़ चाहिए, नीड ज़रूरत है या चाहिए। खुद सकता, कुड आई हेल्प यू क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेक बनाना, मेक इट रियल इसे हकीकी बनाएं, या जैसा कि आप कहते हैं मेक अ कप ऑफ टी मेरे लिए चाय बनाएं। कैन सकता, शी कैन ड्राइव अ कार आप अपनी काबिलियत बता रहे हैं तो उसके लिए आपने कैन का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। शी कैन ड्राइव अ कार, शी कैन राइट अ लेटर, शी कैन रीड वो पढ़ सकती है। पसंद करना, लाइक आई लाइक हर अ लॉट मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, अ लॉट बहुत ज़्यादा। जस्ट सिर्फ, आई जस्ट डिड इट मैंने अभी ये किया। इसको, हिम हिम का माना क्या होता है, इसे या इसको। आई गेव हिम अ गोल्ड वॉच मैंने उसे सोने की घड़ी दी, आई गेव हिम, ठीक है। नो का माना होता है जानना, यहाँ पर आपने इस वर्ड को नाउ नहीं बोलना, ये क्या होगा, नो जानना। आई डोंट नो हर नेम मैं उसका नाम नहीं जानता। स्विम तैरना, आई विश आई कुड स्विम काश मैं तैर सकता, या कैन यू स्विम क्या आप तैर सकते हैं। देम उनको या उन्हें, आई सॉ देम मैंने उनको देखा, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। आई सॉ देम। सी का माना होता है देखना, डिड यू सी देम क्या आप उन्हें देखते हैं या क्या आपने उन्हें देखा। यहाँ पर आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है। अदर दूसरा, वी लव ईच अदर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपको समझ नहीं आएगा, जैसे कि आपको एक चीज़ पसंद नहीं आई तो आप कहते हैं मुझे दूसरा चाहिए, आई वॉन्ट अदर वन मुझे वो दूसरा चाहिए, ठीक है। दैन मुकाबला करना, THEN का माना होता है फिर, और THAN का माना होता है मुकाबला करना जब आप दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में मवाजना करते हैं। जैसे कि ही इज़ टॉलर दैन आई वो मुझसे ऊंचा है, तो यहाँ पर हम दो लोगों के दरमियान आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। देन ये देखें, ये वाला देन इसका माना क्या होता है, फिर। फर्स्ट ट्राई एंड देन ट्रस्ट पहले कोशिश करें और फिर भरोसा करें, ट्रस्ट का माना भरोसा करना। नाउ अब, शी इज इन हर होटल नाउ, नाउ का माना अब। आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं। लुक देखना, लुक एट मी मेरी तरफ देखो। ओनली सिर्फ, इट्स ओनली 8 o'clock अभी सिर्फ 8 बजे हैं। आई वॉन्ट ओनली मनी मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। कम आना, शी विल कम हेयर वो यहाँ आएगी, कम आना। इट्स ये, इट्स ब्यूटीफुल ये खूबसूरत है। ये बेसिकली हमारे पास है इट इज़, तो शॉर्ट करके इसे इट्स लिखा जाता है, इट्स। साथ में आपको अपॉस्ट्रोफी नज़र आ रहा है, ये आपने लाजमी लगाना है। इट्स ब्यूटीफुल ये खूबसूरत है। थिंक सोचना, ही थिंक्स ब्रॉडली वो बहुत वसी पैमाने पर सोचता है, यानी वो खुलकर सोचता है, वो खुले माइंड का इंसान है। थिंक सोचना। ऑल्सो भी, आई ऑल्सो लाइक दिस मैं भी ये पसंद करता हूँ। बैक वापस, बैक का माना कमर भी होता है। ही केम बैक हियर वो यहाँ वापस आया। आई हैव पेन इन माई बैक मेरी कमर में दर्द है। एग्री इत्तफाक करना, आई एग्री विद यू मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। वॉक चलना, वॉक स्लोली आहिस्ता चलें, स्लोली आहिस्ता। ब्रेक
तोड़ना, डोंट ब्रेक दिस, इसको मत तोड़ो। स्लीप, सोना, स्लीप अर्ली, जल्दी सो जाएं, स्लीप, सोना। क्राई, रोना, शी इज क्राइंग, वो रो रही है। विन, जीतना, आई विल विन, मैं जीतूंगा। पढ़ना, रीड, शी वॉज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। फ्लाई, उड़ना, द बर्ड वॉज फ्लाइंग, परिंदा उड़ रहा था। रन, भागना, आई कैन रन फास्ट, तेज को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं। आई कैन रन फास्ट। फाइंड, पाना या मिल जाना, फाइंड आउट माई बुक, मेरी किताब तलाश करें। शाउट, चिल्लाना, डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। वीप, रोना, शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी। वर्क, काम करना, आई वर्क हार्ड एवरी डे, मैं हर रोज मेहनत करता हूँ। पार्ट, हिस्सा, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये जिंदगी का हिस्सा है। मैन, इंसान, ही इज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी है। साल को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। दिस ईयर वॉज गुड, ये साल अच्छा था या अच्छा रहा। आया, केम, कम, केम, कम, ये हमारे पास्ट फॉर्म है। आया इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं। शी केम हियर, वो यहाँ पर आई। ही केम हियर, वो यहाँ पर आया। लिव, रहना, आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। आवर, आवर काउ इज ब्लैक, हमारी गाय काली है। अंडर, नीचे, लुक अंडर द टेबल, मेज के नीचे देखो। नेम, नाम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। वेरी, बहुत, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, खूबसूरत को इंग्लिश में ब्यूटीफुल कहते हैं और वेरी बहुत। थ्रू, इसको आपने थ्रो नहीं बोलना, उस थ्रो का माना होता है फेंकना और यह है थ्रू, के जरिए या से। कैन यू सी थ्रू द विंडो, क्या आप खिड़की से देख सकते हैं। विंडो, खिड़की। जस्ट, सिर्फ, जस्ट लुक एट मी, जरा सिर्फ मेरी तरफ देखो। लिटिल, छोटा, शी इज अ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी लड़की है। ही इज अ लिटिल बॉय, वो एक छोटा लड़का है। राउंड, इर्द गिर्द या गोल, द ब्रेड इज राउंड, रोटी गोल है। प्लेस का माना होता है जगह। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल, ये जगह खूबसूरत है। देयर, वहाँ, देयर इज अ ट्री, वहाँ एक दरख्त है। हर, उसका, लड़की के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। शी इज इन हर होटल नाउ, वो अब अपने होटल में गए। सिंपल सेंटेंस, दिस इज हर हाउस, ये उसका घर है। ईट, खाना, डोंट ईट टू मच, ज़्यादा मत खाएं। मस्ट, ज़रूरी है या लाजमी है। ईदर अली और आई मस्ट गो, इसको आप आइदर भी बोल सकते हैं, ईदर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईदर अली और आई मस्ट गो, या तो अली या मुझे जाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस, आई मस्ट हेल्प यू, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। टू, की तरफ, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। वेयर, कहाँ, वेयर इज़ दिस लोकेशन, ये जगह या मकाम कहाँ है। टाउन, शहर, वी वेंट टू टाउन, हम शहर में गए। कॉज, वजह, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट, कॉज का माना वजह, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट, इसकी क्या वजह है। मास, लोग, मासेज ऑफ पाकिस्तान आर सिंसियर, पाकिस्तानी अवाम मुखलिस है। मास का माना मिकदार भी होता है, ठीक है। मासेज ऑफ पाकिस्तान आर सिंसियर। डैमेज, नुकसान, द डैमेज वॉज डन, नुकसान हो गया था। मीट, गोश्त, आई डू नॉट ईट मीट, मैं गोश्त नहीं खाता। जंप, छलांग, स्टॉप जंपिंग ऑन दिस सोफा, सोफे पर कूदना बंद करो या छलांग लगाना बंद करो। लाइन, लाइन को हम कितार कहते हैं, ठीक है। दैट वॉज आउट ऑफ लाइन, ये कितार से बाहर था। क्रिटिसाइज, तनकीद करना।
स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मी, क्रिटिसाइज, मुझ पर तनकीद करना बंद करो। कन्वर्ट, तब्दील करना। कन्वर्ट $500 टू रुपीज़, $50 को पैसों में बदलें। एगो, पहले। ही डाइड 1 year ago, वो मुझे थोड़ी देर पहले मिला। ही मेट मी अ लिटल वाइल एगो, एगो का माना क्या होता है? पहले। अलाइव, जिंदा। इज योर मदर स्टिल अलाइव, क्या तुम्हारी माँ अभी तक जिंदा है? अकाउंट, खाता। आई हैव एन अकाउंट, मेरे पास एक अकाउंट है या खाता है। क्लाइमेट, इसको आपने क्लीमेट नहीं बोलना, क्लाइमेट, आबो हवा। टुडेज क्लाइमेट इज हॉट, आज का मौसम गर्म है। अनदर, एक और। अनदर हैप्पी डे, एक और खुशी का दिन। बिगिनिंग, क्या बोलना है इसको? बिगिनिंग, आगाज। इट्स जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ आगाज है या शुरुआत है। अपरेंट, अपरेंट, जाहिर या वाजे। हिज गिल्ट इज अपरेंट टू ऑल, उसका कसूर सब पर वाजे है। अपरेंट, क्या बोलना है? अपरेंट। शू, जूता। दिस इज न्यू शूज, ये नए जूते हैं। या दिस इज माई शूज, ये मेरा जूता है। मिल, चक्की। माई अंकल हैज़ अ मिल, मेरे चाचा की एक चक्की है। मार्केट, मार्केट को हम इंग्लिश में उर्दू में दोनों तरह से सेम कहेंगे, बाज़ार भी कह सकते हैं आप। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। मैयर, क्या बोलना है? मैयर, पैमाइश करना। कैन यू मैयर दिस, क्या आप इसकी पैमाइश कर सकते हैं? ऑलराइट फ्रेंड्स,